अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद होती सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज 11वां रोज़ा है और जुम्मे का दिन है और मैंने सहरी कर लिया हल्की फुल्की सी। जिस तरह को मेरा दिल था करने का, पराठा खाने का बिल्कुल दिल नहीं था, इसलिए मैंने बस अपनी फेवरेट वाली चाट बनाई जो मैं तब खाती हूँ जब कुछ भी खाने का दिल ना करे। अभी बस मैं खजूर ले रही हूँ और फिर उसके बाद रेस्ट करूँगी और 8 बजे उठ के तो हॉस्पिटल जाएंगे। आज जुम्मे का दिन है तो आज छोटा दिन होगा। होप सो आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा है। तो मिलते हैं थोड़ी देर तक। जी जनाब, तो अभी हॉस्पिटल के लिए मैं रेडी हो रही हूँ। टाइम में बस कम है, जल्दी जल्दी से रेडी होते हैं और निकलते हैं। और क्या अपडेट है, बाकी बातें हॉस्पिटल जा लेट्स गो। एमरजेंसी में जा रही हूँ, मैं ओटी जा रही हूँ। एमरजेंसी है, आज बड़ी दौड़ें लगी हुई हैं डॉक्टर में। जी जनाब, तो बहुत ही हेक्टिक एमरजेंसी थी ये वाली। बहुत बुरी हालत थी पेशेंट की। हिस्टेक्टमी की है, उसकी यूट्रस रिमूव की है। अभी मुझे लेने आ गए, हम जा रही हूँ। 1 बज गया, वैसे तो 12 बजे फ्री हो जाते हैं लेकिन अभी 1 हो गया, फ्राइडे है नेक्स्ट डे। तो अभी मैं बस घर जा रही हूँ। जी जनाब, तो घर आ चुकी हूँ मैं और आज फ्राइडे था। मुझे लगा बहुत इजी डे है लेकिन उतना ही डिफ़िकल्ट बन गया क्योंकि ओटी में एक बहुत क्रिटिकल पेशेंट थी। उसके ब्लड के लिए बहुत दौड़ें लगी हैं और खड़ा मुसलसल होना पड़ा हमें ओटी में। तो अभी फिर थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, टांगे बिल्कुल साथ नहीं दे रही मेरी। रेस्ट करती हूँ फिर उठ के तो बाकी मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर तक। जनाब, तो अभी मैं सो के उठी हूँ और मेरे जहन में वही बात चल रही है कॉन्टीन्यूसली। आई थिंक मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। आज फ्राइडे था, आज का दिन इजी गुजरने वाला था। आज हमारी इमरजेंसी नहीं थी। जो हम लोगों ने पेशेंट्स रिटेन किए थे उनको बस चेक करना था। लेकिन इनमें से एक पेशेंट जिसको हमने रिटेन किया था सुबह 5 बजे, उसकी ब्लीडिंग नहीं स्टॉप हो रही थी और इसकी हमें इमरजेंसी में उसने हमें इतनी दौड़ें लगवाई और उन लोगों को भी हमने बहुत दौड़ें लगवाई है। मतलब उसका केस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया था और पीछे उसकी हिस्ट्री कुछ भी नहीं थी। सिर्फ ये कि उसके 3 पहले बच्चे थे, डिलीवरी का केस था, उसके पहले 3 बच्चे थे और इसकी चौथी डिलीवरी हुई और उसने कहीं बाहर से करवाई है। उसकी फिर ब्लीडिंग नहीं बंद हो रही थी और फिर वो हमारे पास आई है, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने उसकी ब्लीडिंग स्टॉप करने की कोशिश की जिस भी तरह से हो सकती है नॉर्मल तरीके से, लेकिन नहीं हुई। उसको 2 बैग्स ब्लड के लगे रिटेन करके उसकी ब्लीडिंग पूरी करने के लिए, एज भी उसकी पूरी करने के लिए। लेकिन फिर भी उसकी ब्लीडिंग नहीं स्टॉप हो रही थी। उसको स्टिचेस वगैरह किए लेकिन फिर भी नहीं हो रही थी। फिर उसका एमरजेंसी में हिस्टेक्टमी करनी पड़ी। हिस्टेक्टमी के दौरान भी उसको 4 ब्लड लगे हैं और उसको 4 ही FFPs लगे हैं। तो ये चीज़ है कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया उस बंदी का। और वो आप लोगों के लिए नोटिस करने वाली बात ये है कि वो बाहर से करवा के आई थी। आप बाहर करवाओ, अगर अच्छे डॉक्टर्स मिल जाते हैं आपको, आप करवाओ। लेकिन खुदारा अपने डॉक्टर्स जो है ना वो वाइजली चूज़ किया करें। इतना भी आसान काम नहीं है डिलीवरीज करना। आपके पास कोई अगर अच्छा डॉक्टर नहीं है, बाहर कहीं आपको नहीं मिल रहा तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स होते हैं और अपने पेशेंट्स को बहुत सीरियस लेते हैं और वहाँ पे फौरी इमरजेंसी आपको मैसर होती है। इमरजेंसी में अगर आपके साथ कुछ भी हो जाता है तो वो फ़ौरन आपको डील कर लेते हैं। बाहर वाले तो आपको फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही भेजते हैं फिर, ठीक है। अपना जो डॉक्टर है ना वो वाइसली चूज़ करें, ठीक है। जो मर्द हज़रात मेरी वीडियो देख रहे हैं उन लोगों के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को, ताकि उनके घर में जो उनकी बीवियाँ हैं, उनके घर में कोई भी फीमेल है जो इस चीज़ से गुजर रही है, हर किसी के घर में होती है, तो उनको पता होना चाहिए, उनको नॉलेज होना चाहिए इन चीज़ों का, ठीक है। तो आप लोग केयरफुल रहा करें, किसी भी चीज़ को ईजी ना रहे। कोई भी चीज़ ईजी नहीं है, इतना आसान नहीं है ये बच्चे पैदा करना, ठीक है। जो हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनमें से ज़्यादातर पेशेंट्स की एज भी ही पूरी नहीं होती, ठीक है। अपना खाने पीने का भी ख्याल रखा करें, अपना BP का ख्याल रखा करें, ब्लड प्रेशर का, शुगर का। अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन है तो वो आप फ़ौरन डॉक्टर से चेक करवाया करें, ठीक है। प्रॉपर आप इस चीज़ को लेके चलें, अपना ख्याल रखें, ठीक है। ये चीज़ मर्दों के लिए भी है कि वो अपनी औरतों का ख्याल रखें और औरतों के लिए भी वो अपना खुद ख्याल रखें। आप खुद नहीं रखेंगे तो कोई भी नहीं रखेगा। तो ये मैंने छोटी सी चीज़ कहनी थी आप लोगों को, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, मर्द हैं औरतें हैं, ये दोनों के लिए, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर तक आपको मिलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करते सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है जी माशाल्लाह से 12वां रोज़ा। 12 रोज़े कंप्लीट हो चुके हैं। होप तो आप सब लोगों के ये 12 रोज़े बहुत अच्छे गुजरे होंगे। मेरे भी अच्छे गुजर हैं, आप लोगों के सामने ही है ड्यूटी के साथ। यहाँ पे हमारे घर में लाइट का भी इशू है। कल दिन टाइम से इशू चल रहा है। कल था जी फ्राइडे, तो इस वजह से वो इशू सॉल्व नहीं हो सका क्योंकि शॉप्स बंद हो जाती हैं। हालांकि शॉप्स को ओपन हो जाना चाहिए जुम्मे की नमाज़ के बाद, लेकिन पाकिस्तान में बस क्या बंदा कहे अब।
तो इस वजह से काफ़ी मसला बना हुआ है कल से। मेरा व्लॉग भी इसी वजह से रह गया कल का, लेकिन आज का इंशाल्लाह आज होप सो ये मसला सॉर्ट आउट हो जाए और हम आज का व्लॉग अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। रोटी पका के तो बिल्कुल सबाब है तो खाला भी। अच्छा उठो अंदर दरबार तो जनाब। तो सहरी मैंने कर लिया है और नमाज भी पढ़ लिया है। अभी मैं करूँगी जी रेस्ट, और अच्छे वाला रेस्ट, क्योंकि आज है 23 मार्च की छुट्टी। हॉस्पिटल में जिन लोगों की ड्यूटीज़ लगी है ना उनको छुट्टी नहीं है, लेकिन मेरी नहीं लगी ड्यूटी, तो आज मेरी छुट्टी है। रात को स्किन केयर करना मैं भूल गई थी, तो इसलिए अभी कर रही हूँ। और स्किन केयर मेरी बहुत ही सिंपल है, मॉइस्चराइज़र और इसके बाद ये एजेलिक एसिड यूज़ करती हूँ। ये स्पोर्ट्स के लिए होती है क्रीम है, स्किन ऑरेंज के नाम से ये वाली। एजेलिक एसिड होता है इसमें। यहाँ पे मेरे स्पॉट्स हैं ना, ब्लैक स्पॉट्स पिंपल्स के, तो बस मैं यहाँ ही यूज़ करती हूँ। आप ये यूपीएस का बड़ा मसला चल रहा है कल से। कल यूज़ इतना हुआ यूपीएस के, बंद हो गया, अभी फिर ऑन ऑफ हो रहा है। टू 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 तो चलो अभी मैं रेस्ट करती हूँ, आज अच्छे से सोएंगे और फिर उठ के आपसे मिलती हूँ जनाब। तो मैं उठी हूँ और उठ के मैंने फटाफट शावर लिया है और बहुत सारे काम करने वाले, सफाई करने वाली है। बेडरूम इतना ज़्यादा गंदा मैसी हुआ पड़ा है कि क्या बताऊँ, हर चीज़ बिखरी पड़ी है। तो मैं बस फटाफट चीज़ें समेटती हूँ और फिर अफ्तारी का भी टाइम होने वाला है, तो फिर अफ्तारी करते हैं। बस आज की यही रूटीन चल रही है मेरी। सफाइयाँ धुलाइयाँ क्लीनिनेस डे, बस हर छुट्टी का दिन मेरा सफाई का दिन होता है। पकौड़े चाट बनी जी, फ्रिज में बन भी गई जी। अच्छा वैसे यार पकौड़े हैं और चाट है जी। इसका क्या फिर वेस्ट दे रही है कल बना? हाँ कल बना लें। हाँ ठीक है। क्या बच्चा ना बालो बत्ती करिए जाओ बंद कर रात बस ऐसा नंबर क्या पकौड़े खाने Wow, so beautiful.